हेलो। यस सर। कर रही हैं मंतशा आप? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रही हैं आप? यस सर। Obtain an expression for the electric potential at a point P due to an electric dipole AB. The point P makes an angle theta with the dipole axis. आपने डाइपोल कंडीशन पढ़ी है? किस किस के लिए पढ़ी है? एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए पढ़ी है? एक्सियल, दूसरी इक्वेटोरियल, इनके लिए पढ़ी। एक्सियल के लिए क्या किया था? डाइपोल था, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऐसी एक और डाइपोल था, प्लस क्यू माइनस। इसमें यहाँ रखा था आपने पॉइंट पी, और इसके केस में यहाँ रखा था पॉइंट पी। तो आपके दो फॉर्मूले आपके यहाँ से ड्राइव होकर आ गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल केस में कितनी आई थी? फिर 2 kp अपॉन 2 kp क्यूब। अपॉन आर क्यूब। पक्का? यस और सर। ई इक्वेटोरियल के केस में आएगी kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है। यस सर। अब जो आप निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो आपने निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस क्यू। सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा। क्या? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है उसने। वन, obtain expression for the electric potential at a point P due to a dipole AB if point P makes an angle theta with the dipole axis। ठीक है, ठीक है। तो उसने इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है कितना होगा। यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस होती है। ठीक है। इस पर अभी हम लौट कर आएंगे दोबारा। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जनरल फॉर्मूला। फिलहाल के लिए उसको लीव कर दो अभी। करा दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेक्चर बहुत छोटा हो जाएगा मैं अगर इसमें मैं डेरिवेशन कराऊंगा या बताऊंगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। उसको पढ़ लीजिए, पढ़ लिया होगा उसको तो पहले। यस सर। देखो, इस साल का सवाल पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन। लाइक व्हाट थिंग्स इज गिवन टू यू। आपको दे रखा है एक सिलिंड्रिकल सरफेस जिसकी रेडियस आर है और लेंथ है एल। तो ये आपकी एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और लेंथ है एल। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको बताना है कि इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स जनरेट होगा। सिलेंड्रिकल सरफेस यानी कि आप इसकी बात करो, ये सरफेस।
ये आपका एरिया वेक्टर है, मींस दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब आपने गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ बोलते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है। तो जो फाई है वो बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा की। अब ये कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है एंड योर एरिया वेक्टर इज गिवन टू यू दिस डायरेक्शन। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। जीरो। तो जो हमारा फ्लक्स है इसकी जो कर्व सरफेस से पास करेगा वो जीरो हो जाएगा। हाँ मैं सब। अब कौन बैठा है दुकान पे? अतीब है? कराना मेरी बात। कोई भी वो बात कराओ मेरी। इसको इसको मंतशा आप नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया आपने उसको? ये मैंने ऊपर कर दिया था उसको। अरे यार। हेलो। हेलो। यस सर।
मैं से नोट किया आपने? यस सर, ये कर लिया था। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या कह रहा है ये। देखो, मैंने कल आपको ना एक इक्वेशन लिखाई थी, पता नहीं आपको लिखाई नहीं लिखाई। रेजिस्टेंस का एक रिलेशन होता है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। यस सर। तो इस सवाल में ये बोल क्या रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि एक मेटेलिक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 120 ओम। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 20 डिग्री टेम्परेचर पर। तो फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वायर इज 240 डिग्री एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। सवाल ना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा। आप बस ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा और ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। लाइक, देखो क्वेश्चन आपको इजी ही देता है, ये पेपर बहुत इजी है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। तो बताता हूँ, पेपर फिजिक्स का कभी इजी नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि वो पेपर एवेल्युएशन इतना बुरा करते हैं, वो इजी लगते लगते टफ लगने लगता है 1 सेकंड में। देखो सवाल में क्वेश्चन नंबर क्या था? 7 था। इसमें आप देखो आपको दे क्या रखा है। एक मेटेलिक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 120 ओम है। यानी जब टेम्परेचर आपका टी नॉट है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रेजिस्टेंस कितना है उसका? रेजिस्टेंस है 120 ओम। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मेटेलिक वायर राइज। तो आपको वो टेम्परेचर बताना है, यानी कि टी बताना है, जब आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है। कितना हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, आर नॉट है और ये है आर। ये दे रखी है 240 ओम, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया। और एक चीज आपको इस साइड में दे रखी है, वो है अल्फा की वैल्यू। अल्फा कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁻⁴। -4 है या 40 है ये? सर समझ में ही नहीं आ रहा। आपके भी नॉलेज में नहीं आ रहा? जो मैं देखता हूँ, -4 ही है, तो अल्फा की वैल्यू है -4। -4 ही है, 2 × 10⁻⁴ है। 2 × 10⁻⁻⁴ खाना कितने बजे खाती हो आप मतलब? जी सर। खाना कितने बजे खाती हैं आप? सर कितने भी बजे खा लेते हैं? बहुत स्लो बोल रही हैं आप, आवाज नहीं आई मेरे पास तक। सर कभी भी खा लेते हैं। कभी भी खा लेते हैं। देखो पीछे जो फॉर्मूला लिखा था वो था आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वैल्यू डाल दो। आपका रेजिस्टेंस बढ़ के 240 हो गया, इनिशियली 120 था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻⁴। और डेल्टा टी की जगह लिखिए, डेल्टा टी की जगह टी। टी देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो टी एफ माइनस टी आई। इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। ये हो जाएगा 240, 120, 1 प्लस 2 × 10⁻⁻⁴ इन ब्रैकेट टी एफ -20। बस अब ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। तो 120 से ऐसे काटेंगे 2 आएगा,
यहाँ बचेगा 1 + 2 × 10⁻⁻⁴, एंड दिस इज EF-20। इस वन को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2 - 1 = 2 × 10⁻⁻⁴। ये हो जाएगा TF-20। ये आ जाएगा 1। ये हो जाएगा 2/1 2 3 4 5 इंटू TF-20। इससे इसको काट लीजिए, 5000, यहाँ 5000 आ जाएगा, इज इक्वल टू TF-20 डिग्री। तो आपका TF कितना आ जाएगा यहाँ से? दिस इज 5000 + 20। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया मेरा? TF इज इक्वल्स टू 5020 ओम। टेम्परेचर कितना? ओम नहीं, डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर पॉसिबल है आपके लिए? बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि अगर कोई वायर है आपके पास, उस वायर का रेजिस्टेंस 120 ओम, और आपको रेजिस्टेंस को बढ़ा के 240 ओम ले जाना विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। तो टेम्परेचर आपको 20 डिग्री से कहाँ ले जाना पड़ेगा बढ़ा करके? 5020 डिग्री तक। क्लियर है इतनी बात? यस सर। समझ में आया? ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट थी आपकी इक्वेशन ये वाली, तो इसको याद रख लेना। ये इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई है चैप्टर नंबर 3 में। जी सर, आपने पढ़ा है। दैट मोमेंट आई कांट रिकॉल। अगर पढ़ाई है तो लिख लीजिएगा, नहीं पढ़ाई तो भी लिख। लिखा आपने? मंशा लिखा? यस सर, लिखिए। समझ में आया सवाल, ये सिर्फ लिख लिया आपने? सर आगे समझ। देखिए, चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो हम इसको और अगले वाले लेक्चर में मिला के दोनों में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर बेसिकली ये डिवाइस होता है जो पोटेंशियल नापने का या पोटेंशियल मेजरमेंट का काम करता है। ठीक है। तो इस सवाल में जो पूछा है आपसे, उसमें से वर्किंग पूछी है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो वर्किंग वगैरह हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है। ठीक है। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ होगा। मैं आपको लैब में जैसा दिखता है ना वैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो,
एक ना मेरे पास ईएमएफ लगा होता है ऐसे करके, या बैटरी के उस बैटरी से ऐसे करके एक डायरेक्शनल डिवाइस, एक गैल्वेनोमीटर कह लीजिए, अटैच होता है। ये ऊपर आएगा, यहाँ पर आपको मिलता है एक ऐसे करके लकड़ी का जो बोर्ड होता है, ऐसे करके एक बोर्ड होता है, और इस बोर्ड में लगे होते हैं आपके वायर्स। लाइक यहाँ से वायर होगा लगा हुआ, वो इधर जाएगा, फिर ये वायर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। बेसिकली इस तरीके से ये वायर अटैच होते हैं। इन वायर से ही ये नीचे वाला वायर आके अटैच हो जाता है। ठीक है, एक तो ये वायर अटैच हो जाता है, बट दूसरा दूसरा आपका यहाँ से ये वायर निकलेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ मेरे पास ऐसे करके एक रियो स्टेट लगा होता है। यहाँ आपके पास एक टैपिंग की होती है। इन सब के बारे में लिखूंगा मैं आपको। और यहाँ पर फिर से आपके डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ईएमएफ होते हैं। इन ईएमएफ के साथ एक जुड़ा होता है आपका एम अमीटर, और अमीटर से निकला हुआ तार जाएगा सीधा इस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट है बी। और आपके पास होती है जॉकी। जॉकी बेसिकली एक वायर होता है जिसको आप इस पोटेंशियल मीटर के हर जगह पर रख रख के देखते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है आपका पोटेंशियोमीटर का आपकी लैब में। जब आप लैब जाओगे तो ये करोगे। तो ये चीज हमने बनाई है। इसका कलर डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है? लेक्चर जब ओवर हो जाएगा, दूसरा लेक्चर ज्वाइन करेंगे तो कलर डायग्राम देखेंगे।